आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस वाली। और भाई साहब सच में मिनी बुलेट वाली तो फीलिंग आ ही रही। वंदे भारत आ गई है कटरा वाली। और भाई साहब क्या लुक है। ओहो होगा। ओहो देखिए कैसे वंदे भारत है और इधर भी वंदे भारत है। तो इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारी सारी ट्रेन ऐसी हो जाए तो डोर क्लोज और आप बाहर के बाहर ही ट्रेन गई और आप रह जाएंगे। बड़ा ऐसा गलती होने नहीं वाला है मेरे। ये क्या चीज़ है भाई साहब। तो ये है आपको कोविड टेस्ट कराना ही होगा। तो कैसे हैं भाई लोग, हमारा नाम राजीव आर्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो आज हम हैं अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आज की जो यात्रा होने वाली है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से जाना है हमें कटरा, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको आज जो हम सफ़र कराने वाले हैं ना वर्चुअल तरीके से, वो है मिनी बुलेट वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो अभी हम अंदर चलेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं और आज सफ़र करने वाले हैं वो इंडिया का सबसे फास्ट चलने वाला ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस और इसे मिनी बुलेट भी कहते हैं। तो रेडी रहे सफ़र का आनंद लेने के लिए। दिल्ली से 6 बजे सुबह खुलती है और कटरा जो पहुंचाती है 14 बजे पहुंचाती है। टोटल जो डिस्टेंस तय करती है वो करती है 654 किलोमीटर और टाइम जो लगाती है 8 घंटा लगाती है। और पूरा जर्नी का जो स्टॉपेज है इसका मात्र 3 है। और हाई स्पीड का बात करें तो 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है और एवरेज 75 किलोमीटर पर आवर। भैया वो देखिए आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस वाली। और भाई साहब सच में मिनी बुलेट वाली तो फीलिंग आ ही रही है। सही है, अब हमारी आएगी वाया कानपुर जाती है, प्रयागराज जंक्शन 2 स्टॉपेज इसका भी है। तो हमारी भी वंदे भारत आ गई है कटरा वाली। और भाई साहब क्या लुक है। ओह क्लास लग रहा है विदेशों की ट्रेन में आ गए हैं सफ़र करने। तो चलिए आज इसी में सफ़र है, अलग रूट है तो देखते हैं कि क्या क्या है। LHB कोचेस है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। और हमारी जो सीट है ना वो C12 में है 64 नंबर। तो डोर अभी अनलॉक नहीं हुआ है, अभी लॉक ही है, अभी होगा। ओहो देखिए कैसे होता है। तो अभी पैसेंजर लोग चढ़ जाएंगे तब मैं चढ़ूँगा। पूरा लुक वाइज मज़ा आ रहा है, सुपर प्रीमियम लुक आ रहा है भाई साहब। कितना अच्छा लग रहा है ना। एक बार इमेजिन करके देखिए, इधर भी एक्चुअली इधर भी वंदे भारत है और इधर भी वंदे भारत है। तो इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारी सारी ट्रेन ऐसी हो जाए तो कैसा लगेगा। पूरा आएगा ना फॉरेन वाला कोई, यही बात है। चलिए फिर ये हमारा बर्थ, ये CCTV है और ये हैंड वॉश करने के लिए सैनिटाइजर है। ये काम नहीं कर रहा है भाई साहब, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ बोल सकते हैं। तो ये इसको प्रेस करके रखना है, इस बटन को प्रेस करके रखना है। यहाँ पे आपको ग्रीन होगा, फिर बोलना है इसमें अपनी परेशानी को। और लगेज रखने के लिए भी दिया गया है। तो ये आप लगेज वगैरह ज़्यादा लेके आए हैं तो आप रख सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत पेपर से ही किया जाएगा। सिक्सटी 63 64 तो अपना वाला ये है। तो मेरा सीट है विंडो सीट और आपको इंटीरियर दिखाते हैं। तो क्या लाजवाब इंटीरियर है कि क्या ही बताएं, मतलब एकदम फॉरेन वाला फील। और सामने जो देख रहे हैं ना वो लगेज रखने के लिए और उसमें भी लाइटिंग करा गया है। तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, मैंने टच भी नहीं करा है और ये खुल चुका है। काफ़ी गजब का लुक है और फील जो आ रहा है ना यूरोप वाला आ रहा है। यूरोप ऐसे वैसे गया नहीं। और वो देखिए उस ट्रेन में देखिए कैसे बैठ रहे, राजधानी एक्चुअली राजधानी है वो, जम्मू तभी वो भी जाएगी, लेकिन उसकी स्थिति देखिए कैसे भीड़ भाड़ करके लोग चढ़ रहे हैं। रूम की बात कर ले थोड़ी, शौचालय। तो इसका जो सीन है ना काफ़ी ज़बरदस्त है।
ये वेस्टर्न बाथरूम है और आपको यहाँ पे नल दिया गया है, बेसिन दिया गया है, मिरर दिया गया है, तो काफ़ी सही है भाई साहब। उसके बाद हैंड वॉश दिया गया है, सेंसर वाला में, तो सही है ना भाई साहब। और ये LHP कोचेस है, लेकिन ये कारखाना मतलब इसे जो बनाया गया है चेन्नई कारखाना में बनाया गया है। स्टडी लाइट भी दिया गया है और आपको अगर धूप लग रही है तो फिर आप इसे गिरा लें। तो यह आज के टाइम में अगर कोई भी आदमी ट्रेन पे चढ़ता है तो सबसे पहले एक चीज़ करता है, वो है चार्जिंग पॉइंट। तो चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? तो ये सीट है ना, इसके नीचे, ये देखो दिखाई दे रहा है, इसके नीचे है और यहाँ पे हैंड रेस्ट भी है। नीचे से भी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है और दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो इसका इंट्रो दिया गया है, बताया गया है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली को छोड़ रहा हूँ। बाय बाय दिल्ली। तो देख रहे भैया, अभी जस्ट खुली ही है और इसकी रफ्तार एक बार देख रहे, 128 किलोमीटर पर आवर, 130 हो गया और खतरनाक है भाई साहब, पूरा एकदम फाड़ के चल रहा है। अब 131 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है हमारी ट्रेन और C12 कोच है। तो सब कुछ बताया जाता है डिजिटल और बोलकर भी बताया जाता है, तो काफ़ी मतलब एक अलग है। तो अम्बाला गई और कॉफ़ी आई है, तो यहाँ अम्बाला अनाउंस किया जा रहा है स्टेशन। तो अभी बताते हैं, कॉफ़ी को थोड़ा रखते हैं और फिर चलते हैं। ज़्यादा रुकेंगी नहीं, 2 मिनट सिर्फ। 8 में टाइम थी और अभी हो रही है 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले अम्बाला स्टेशन है। दरवाजे सीधे तरफ खुले हैं। डोर्स ओपन ऑन राइट साइड। तो दरवाजे ऑटोमेटिक खुले। 2 मिनट का सिर्फ स्टॉपेज है और यहाँ से देख लीजिए। तो मैं रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा कि उतर के जाऊँ। पहुँच गए अम्बाला कैंट और यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुक गई, तो रिक्स नहीं लेंगे, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और यहाँ से आप शिमला मनाली के लिए जैसे बताया आप चले जा सकते हैं। इसका कोड है वो है UMB और जो पड़ता है NR में पड़ता है। तो भाई साहब आपके लिए हम रिक्स ले रहे हैं, तो लाइक ठोकिएगा, कमेंट ठोकिएगा और शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो बताते हैं आपको कुछ। तो अम्बाला में टर्मिनेट ट्रेन की संख्या 34 है, ऑरिजिनेट की 34 है और कोविड स्पेशल 206 अभी चल रही है। प्लेटफॉर्म यहाँ 7 है। तो हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है अम्बाला कैंट से। तो भाई साहब ये दिया गया फुट रेस्ट, इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप, कहीं पे भी करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आपको बोतल रखने के लिए दिया गया है और ये आपको कुछ भी मतलब रख सकते हैं आप, नेट दिया गया। और ये है आपका खाना खाने के लिए ट्रे वगैरह, इसमें भी दिया गया है। सभी में है ऐसा फैसिलिटी। तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा। नेक्स्ट स्टेशन लुधियाना। अंतिम स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो आप मेरे साथ पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन और ये पंजाब में पड़ता है। पहला हरियाणा में था और दूसरा पंजाब में, तीसरा जो आएगी जम्मू तवी, वो जम्मू कश्मीर में आएगी। तो ये पहुंच गए हैं लुधियाना जंक्शन जिसका कोड है LDH और यहाँ पे 9:19 टाइम है, तो टाइम पे ही पहुँचाइए। और यहाँ से ऑरिजिनेट ट्रेन की संख्या 25 है, टर्मिनेट की 25। अभी हॉल्टिंग ट्रेन की संख्या जो है वो अभी चल रही है 187 और NR जोन में आती है। तो इसका स्टॉपेज दूसरा है और हर एक स्टॉपेज पे ये अपना स्टेट बदलती है। पहला हरियाणा था, अम्बाला कैंट, और ये लुधियाना जंक्शन पंजाब, और तीसरा जो आएगा जम्मू तवी वो JNK। तो कुछ देखते हैं खाने के लिए। और ये सीन जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कि मतलब 1 मिनट भी आप लेट हुए इसके हिसाब से नहीं चले तो डोर क्लोज और आप बाहर के बाहर, फिर ट्रेन गई और आप रह जाएंगे जहाँ उतरेंगे। तो मुझे खाना कुछ लेना था लेकिन मैं डर से नहीं जा रहा हूँ कि अगर टाइम लग गया तो फिर गया। तो भैया हो गया कांड, मुझे लेना था
छोले और कुलचे, लेकिन मैं ले नहीं पाया। बड़ी ज़ोरों से भूख लगी और कोविड की वजह से शायद खाना नहीं हो पा रहा, नहीं मिल रहा है इसमें, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई भाई। और क्या करें, लग रहा है कि हम तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। चलिए फिर अब अगला दरवाज़ा तो खुलने वाला वहीं खुलेगा। तो अभी शुरू हो गया है, मतलब असली रेल यात्रा जो है ना, और जो शानदार नज़ारा अब से शुरू हो गया है। तो पठानकोट बाद प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। जैसे कि मैं भी वीडियो पे देखा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस पहली बार है, तो आप भी देखिए फिर। पंजाब तो आपको पता ही है कि 5 नदियों का राज्य है, तो उसी में से एक नदी लग रहा है मुझे, और कंफर्म नहीं हूँ कि कौन सा नदी है। तो पठानकोट पहुँच गए हैं और पहाड़ी वादियों की शुरुआत हो चुकी है। पठानकोट हवाई अड्डा सीधे स्ट्रेट 3 किलोमीटर, और ये बेस कैंप लग रहा है मुझे। तो पठानकोट आ रही है और रुकेगी नहीं, क्योंकि अगला स्टॉपेज तो जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरा नंबर, पहला उधर है। भीड़ नदी का तो मतलब बताइए, पूछे ही मत। अभी कितना 3-4 बड़े बड़े नदी, मुझे लग रहा है सारा जो पंजाब में आके मिलती है ना, और पंजाब होते हुए पाकिस्तान वगैरह, मतलब झेलम चिनाव जो भी आती है, सारा लग रहा है पार कर चुके हैं। और देखिए कितना कर्व खतरनाक वाला है। ये मैंने सोचा नहीं था कि ये दिखाने को मिलेगा आपको, क्योंकि डोर इसका पैक है। अभी जो आप देख रहे हैं वो है कैप्टन का रूम, और यहाँ से ये दिखता है, देख लीजिए। तो यहाँ से ये व्यू है, और आगे जो सामने खुलेगा दरवाज़ा, तो वहाँ पे एक कैप्टन बैठे होंगे। ओ भाई साहब, वादियाँ तो अब शुरू हुई है। तो मैं थोड़ा खा लूँ। तक बात ऐसा है कि आ गया है खाना, और ट्रेन में ही दिया गया है, तो खाते हैं। राजमा मसाला और बासमती राइस लिखा हुआ है, दिखाते हैं आपको, और पैकिंग खोलते हैं। तो भैया ये रहा खाना, और इसको खा के फिर बताते हैं आपको। और ये वादियाँ देखिए, क्या ही मज़ेदार चीज़ें हैं, तो क्या ही बताएं आपको। तो इस व्यू के साथ हम ये खाने वाले हैं। तो अंदर ये मिला है स्पून और टिशू और राजमा, और नीचे चावल है इधर। तो अभी खाते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली है। अभी पहले दिया जाता था, कोविड के पहले इंक्लूड करके दिया जाता था, लेकिन अभी नहीं दिया जाता है, अभी ख़रीदना पड़ता है। तो आप अपना खाना घर से कैरी करके लाएं और यहाँ पे खाएं, ठीक है। तो आप पहुंच चुके हैं जम्मू तवी, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर एंट्री करते ही, यानी कि पठानकोट के बाद आपका कोई भी नेटवर्क काम नहीं करेगा अगर आपके पास प्रीपेड है। तो पोस्टपेड है तो काम करेगा। तो मैंने ले लिया था, मुझे पता था ये चीज़, तो मैं पोस्टपेड ले चुका था और यूज कर रहा हूँ, तो मेरा नेटवर्क फुल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें भैया। पहुंच गए हैं जम्मू तवी, जिसका कोड है J80, और ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो कठुआ में ही हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में एंट्री कर चुके थे। तो अभी यहाँ पे जो टाइमिंग है इस ट्रेन का, वंदे भारत का, वो है 12:38, 2 मिनट बिफोर है। और यहाँ से ओरिजिनेट ट्रेन की संख्या 54 है, टर्मिनेट की 53 है। समुद्र तल से ऊंचाई 343 मीटर है, और जोन जो पड़ता है नॉर्थर्न रेलवे में पड़ता है। तो ये देखिए काफ़ी सही है मेरे पीछे, और मुझे ज़्यादा रिस्क फिर से नहीं लेना चाहिए, अंदर आ जाना चाहिए और उसके बाद बात करना चाहिए। इसे जो बनाया गया था इन द ईयर 1975 में बनाया गया था, 1975 में। इसलिए कांड हो गया था, आपको बता रहे थे हम कि बाहर मत जाइएगा, नहीं तो डोर क्लोज हो जाएगा। और मैं बाहर गया, डोर क्लोज हो चुका था आधा, बाहर से अंदर डायरेक्ट
बाल बाल बच गया, तो दोबारा ऐसा गलती होने नहीं वाला है मेरे वैष्णो से। देवी कटरा। और ये देखिए, अगला स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये ब्लैक ब्लैक पूरा दिख रहा होगा, मेरा फेस आपको दिख रहा होगा। तो ये है अभी टनल में, और काफ़ी बड़ा टनल है, जम्मू तक से जस्ट निकली है तो टनल आया है बहुत बड़ा सा। भाई साहब ये देखिए, निकल गए टनल से। ओहो क्या खूबसूरती है। और ये क्या चीज़ है भाई साहब, खूबसूरती तो सच में कहते हैं ना, कश्मीर आई है। ये तो जम्मू के बाद ही दिख रहे हैं, तो सही है। इस रूट को एक बार आप भी इंजॉय करें। एक बात तो सच बता रहा हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ कि इसका जो पिकअप है ना, इंस्टेंट पिकअप पकड़ती है भाई साहब। पूरा मेट्रो वाला सीन है, अनाउंसमेंट से लेके इंस्टेंट पिकअप तक। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, तो भाई लाजवाब। मतलब जम्मू से लेकर कटरा तक मुझे लगभग अभी तक 30 से 35 टनल मिले हैं भाई। ये तो यहाँ पर भी फाड़ी हुई है। एक चीज़ खासियत है यहाँ की, इस ट्रेन की, कि मतलब कहीं भी फाड़ते जा रही है। बस कहीं कहीं जहाँ पे लाइन क्लियर थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अभी घुस गई टनल में, तो पूरा अंधेरा अंधेरा। यह इस रूट का आखिरी स्टेशन है। सभी यात्रियों को निवेदन है कि ट्रेन से उतर जाएं। आ गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, तो उधर गए हैं। और नज़ारा जो दिख रहा है ना, काफ़ी लाजवाब दिख रहा है। का जो कोड है SPDK है, और यहाँ पे 2 बजे पहुँचने का टाइम था, राइट टाइम पे पहुँचाइए। और बात करें ओरिजिनेट ट्रेन की संख्या यहाँ पे 38 और टर्मिनेट की 37, और टोटल स्पेशल जो कोविड स्पेशल चल रही है 18 चल रही है। तो अभी जनता लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको पहले हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो ये है वंदे भारत, और यहाँ से ऐसे अगर घुमा देना तो ये है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। या वैष्णो देवी माता के स्थान जब आइएगा कटरा रेलवे स्टेशन पे, तो आपको कोविड टेस्ट कराना ही होगा। वहाँ पे एकदम नेसेसरी है। और पर्ची जो मिलता है वो आपको लेना पड़ेगा, तभी कुछ आगे कर सकते हैं या माता स्थान जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।